नरेंद्र सरेंडर नारे पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने कहा कि सरेंडर करना कांग्रेस की नीति है। 1947 में सरेंडर किया तो बंटवारा हुआ, इसके बाद सरेंडर किया तो पीओके हमारे पास से चला गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री और सरकार यूएनओ में सरेंडर नहीं कर पीओके नहीं बना। उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई की आड़ में फिर से देश की राजनीतिक सत्ता फंसी। चाउ एन लाई के सामने और चीन के सामने सरेंडर किया नेताओं ने, और एक्साई चीन और इसी के साथ साथ कैलाश मानसरोवर हिमालय हमसे पराया। मोदी जी को देखिए, जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे पूछ लेना चाहिए। वो बोल रहे हैं नरेंद्र सरेंडर, इसको लेकर क्या बोलेंगे आप? जो उनके दल के लोग जो डेलीगेशन में गए हैं उनसे ही पूछ लेना चाहिए उनको। महाराष्ट्र चुनाव और उसके नतीजों को लेकर महीनों बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर धांधली के आरोप लगाए, जिसके जवाब में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी आर्टिकल लिखकर राहुल को जवाब दिया। अब इस पर सियासत भी जारी है। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव और उसके नतीजों को लेकर महीनों बाद सियासी संग्राम छिड़ गया है। राहुल गांधी ने आर्टिकल लिखकर धांधली का आरोप लगाया। राहुल ने आर्टिकल में लिखा कि बीजेपी ने महाराष्ट्र चुनाव में 5 स्टेप में मैच फिक्सिंग की, चुनाव आयोग में अपने हिसाब से लोगों की नियुक्ति की, वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़े गए, वोटिंग का आंकड़ा जरूरत से ज्यादा दिखाया गया, जिन इलाकों में बीजेपी की हार का डर था वहाँ फर्जी वोट डलवाए गए और फिर सबूतों को छिपाया गया। राहुल गांधी के आर्टिकल का जवाब आर्टिकल से ही मिला है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने लेख में राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताया। देवेंद्र फडणवीस ने लिखा, महाराष्ट्र की पराजय कितनी गहराई से चुभी है इसका मुझे भली भांति एहसास है। साथ ही फडणवीस ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं और हार का दोष प्रणाली पर मढ़ रहे हैं। देखिए, मैं राहुल जी को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी का समर्थन किया है। साथ ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया और उन्हें मौसम वैज्ञानिक बता डाला। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। जनता एनडीए के साथ है, राहुल गांधी को ये पता चल गया है, इसीलिए ऐसी भाषा बोल रहे हैं। राहुल गांधी के सवालों पर जहां विपक्षी दल एक सुर में नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी ने भी पलटवार कर राहुल की चुनाव आयोग को बदनाम करने की मंशा पर सवाल उठाए हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।